और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिमागी नक्सल पर। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी पोस्ट किया है और लिखा कि हाँ, मैं दिमागी नक्सल हूँ क्योंकि मैं देशभक्त हूँ और मुझे इस पर गर्व है। तो होड़ सी मची हुई है विपक्षी पार्टियों के नेताओं में खुद को दिमागी नक्सल कहने की। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के दिन दिमागी नक्सल टर्म दिया था और कहा था कि इससे संभल कर रहने की जरूरत है, इनको पहचानने की जरूरत है। उसके बाद से ही कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी अब दिमागी नक्सल खुद को बताने में लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने देखिए जो पोस्ट किया है, उन्होंने लिखा है कि हाँ, मैं दिमागी नक्सल हूँ क्योंकि मैं देशभक्त हूँ और मुझे इस पर गर्व है। साथ ही ये भी सवाल है कि प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सल कौन है। एक प्रश्न चिन्ह उन्होंने ये सवाल प्रधानमंत्री से पूछा है और खुद को देशभक्त बताते हुए खुद को दिमागी नक्सल भी बताया है। नक्सल हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली कौन है जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है? प्रधानमंत्री जी के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है जो सड़ी गली व्यवस्था को बदलना चाहता है, जो अच्छे सरकारी स्कूल चाहता है, जो अच्छे सरकारी अस्पताल चाहता है, जो बिजली चाहता है, पानी चाहता है, सीवर चाहता है, ड्रेनेज चाहता है, अच्छी व्यवस्था चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखता है। वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है जो प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी से डरता नहीं है, जो एक विकसित भारत का सपना देखता है। वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। आज अगर भगत सिंह जिंदा होते तो प्रधानमंत्री जी भगत सिंह को भी दिमागी नक्सली बोलते। आज अगर बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते जिन्होंने सबकी बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो बाबा साहब अंबेडकर को भी प्रधानमंत्री जी नहीं छोड़ते, उनको भी प्रधानमंत्री जी दिमागी नक्सली बोलते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। अगर देश के खिलाफ कोई कुछ करेगा या कोई कुछ बोलेगा, केजरीवाल अपनी पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करेगा। जय हिंद। केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं भी दिमागी नक्सल हूं। प्रधानमंत्री जी का जो इशारा है उसे समझा जा सकता है और ऐसे में क्योंकि मैं देशभक्त हूं, मुझे गर्व है इस पर कि मैं देशभक्त हूं और उन्होंने खुद को दिमागी नक्सल कहा और ये भी कहा कि मुझे इस पर गर्व है। पुलकित नागर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए। पुलकित, प्रधानमंत्री ने जब दिमागी नक्सल का जिक्र किया, उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, उन्होंने बताया कि समाज को कमजोर करने वाले, समाज को बिगाड़ने, माहौल खराब करने वाली जो सोच है उसका उन्होंने विरोध किया। फिर ये विपक्षी पार्टियों में होड़ लगी हुई है खुद को दिमागी नक्सल कहने की और अरविंद केजरीवाल भी इसमें शामिल हो गए। देखिए, आपने ठीक कहा। और अगर आप अरविंद केजरीवाल का ट्वीट देखेंगे तो वो ये कह रहे हैं कि मैं दिमागी नक्सल हूँ। दूसरी लाइन पे अगर आप उन पर फोकस करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जस्ट इसके उलट बोल रहे थे, तो वो ये भी कह रहे हैं कि मैं देशभक्त हूँ। तो कहीं ना कहीं अब ये एक मुहिम के तौर पे चला रहे हैं कि जो देशभक्त है वो दिमागी नक्सल है। तो जो बात प्रधानमंत्री ने कही, उसके दूसरी तरफ तमाम वो नेता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं या फिर दूसरे तरीके से चीजों को सामने रखते हैं, वो अब मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं और इसे दिमागी नक्सल को देशभक्ति के साथ जोड़ते हुए। पुलकित, आपको रोकना पड़ेगा। प्रदीप भंडारी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, तो विपक्षी नेताओं में होड़ लगी हुई है खुद को दिमागी नक्सल कहने की। उनका कहना है कि जो टाइमिंग है इसकी, उस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस वक्त इस टर्म का इस्तेमाल क्यों किया गया। देखिए, स्वागत में है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी स्वयं अपने दिमागी नक्सल इकोसिस्टम के दबाव में आकर देश के सामने ये कह रही हैं कि इनको ये खुद दिमागी नक्सल इकोसिस्टम के पॉलिटिकल पोस्टर बॉय है। और हो गई आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट किया था, यही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया था। देश का इकोनॉमिक विकास होता है तभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी विरोध करती है। जब नक्सलिज्म खत्म किया तभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने विरोध किया था। भारत जो है पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करता है तभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उसका प्रूफ मांगते हैं। तो स्वागत में है कि जो देश की संप्रभुता और अखंडता का में विश्वास नहीं रखते, जो वंदे मातरम नहीं गा सकते, वो तो पीछे के है दिमागी नक्सल इकोसिस्टम। लेकिन प्रदीप, ये विपक्षी नेता कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है उसे कभी देशद्रोही कह दिया जाता है, कभी उसे दिमागी नक्सल कह दिया जाता है।
हम तो शर्जील इमाम को देशद्रोही कहते हैं, हम तो उमर खालिद को देशद्रोही देते हैं। अब इनमें इनको उमर खालिद और शर्जील इमाम इनके पोस्टर बॉय हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इससे स्पष्ट होता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब विनायक सेन इनके नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के अंदर मेंबर थे, जिसको कन्विक्शन हो गया था नक्सलियों की मदद करने के लिए। तो भले वो अरविंद केजरीवाल हो या भले वो राहुल गांधी हो, इन सबके पीछे का इकोसिस्टम दिमागी नक्सल इकोसिस्टम है, जिसको वंदे मातरम का विरोध है, जो सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रूफ मांगता है और जो मजबूत भारत और भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का विरोध करता है। जी, शुक्रिया आपका प्रदीप भंडारी तमाम बातचीत के लिए। और पुलकित नागर हमारे साथ लगातार बने हुए। पुलकित, जितने भी विपक्षी नेताओं से हमने अभी बात की लाइव में, डिबेट में या फोन पर, सबने इसको जेनजी के आंदोलन से जोड़ा। सबका कहना है कि जानबूझकर इस तरह के टर्म का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि जेनजी आंदोलन की वजह से सरकार बैकफुट पर है। देखिए, जेनजी का जो आंदोलन हुआ उसके बाद आपने देखा कि बहुत सारे बयान आए और बहुत सारी आलोचना हुई उस भाषा की जो जेनजी के प्रोटेस्ट में इस्तेमाल की गई थी, और उसमें बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने भी वहां पर मौजूद छात्रों के ऊपर सवाल उठाए थे। तो जो विपक्ष पार्टियां हैं, मुझे जो नजर आ रहा है वो ये कि वो कहीं ना कहीं आप इस दिमागी नक्सल को उससे जोड़ने की कोशिश कर रही है कि आपने जेनजी के प्रोटेस्ट का विरोध किया था, आपने जेनजी में प्रोटेस्ट में जो यूथ आया था उस पर सवाल उठाए थे, तो उससे कनेक्ट करने की कोशिश है। और हालांकि प्रधानमंत्री जो बात का जिक्र कर रहे थे वो अलग बात थी, और अब जहां पे कांग्रेस या फिर दूसरे जो नेता हैं वो जो जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं वो जेनजी से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक, शुक्रिया पुल की तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।